दोस्तों अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं नई हंटर 350 2025 फेस लिफ्टेड मॉडल। बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस बाइक के ऊपर। सब ने इस बाइक की खूबियों के बारे में आपको बताया है। सब ने इस बाइक को जो अपग्रेड मिले हैं उनके बारे में बताया है। किसी ने माइलेज टेस्ट भी किया है, किसी ने क्लच का टेस्ट भी किया है। मतलब हर आदमी ने अपने हिसाब से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों मैं वो चीज़ बताऊंगा जो इस नई हंटर में स्टिल प्रॉब्लमेटिक है, जिनको आज भी रिजॉल्व करने की आवश्यकता है रॉयल एनफील्ड के द्वारा। क्या है वो चीज़ें, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेगमेंट है ना दोस्तों, 2 से 2,30,000 2,35,000 वाला, ये बहुत गर्म हो चुका है। इसमें CB350 है होंडा की तरफ से, इसके अंदर ट्राइम्फ की T4 है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसके अंदर आपको रॉनिन देखने को मिल जाती है बहुत कम बजट में। इसके अंदर आपको होंडा की हाइनेस देखने को मिल जाती है। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये बहुत हॉट हो गया है। तो अब उन समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो समस्याएं, शुरू करते हैं नंबर 1 से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहली समस्या है दोस्तों, इसको मिला हुआ सबसे मेजर अपडेट। अभी ये जो सस्पेंशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, सॉफ्ट सस्पेंशन, चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जब मैं अकेला चला रहा हूँ मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, एंड जब मैं 80-90 तक चला रहा हूँ तब बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे पीछे कोई दूसरा शख्स, मेरा पिलियन बैठता है और मैं 100-110 की स्पीड पे जाता हूँ, वैसे ही ये सस्पेंशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा जो आत्मविश्वास है उसको कमज़ोर करने लग जाता है। अब वो बताता हूँ कैसे। अगर मान के चलिए आप 100-110 की स्पीड पे हैं, पिलियन आपके साथ बैठा हुआ है, जैसे ही कोई गड्ढा आया, जैसे ही कोई छोटा मोटा पॉट होल आया, वहाँ पे थोड़ा सा बाइक जो है लहक मारती है। फील होता है कि हाँ ये सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है। अब ये चीज़ की वजह से क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, अभी कंपनी ने क्लेम किया था कि हमने इसका 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया है। अब वो बढ़ाया कैसे है, उसके लिए कंपनी ने कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं की जिनके कि बोले जी मैकेनिकल चेंजेस किए हैं, चेसिस में कोई बदलाव किया है, फ्रेम में कोई बदलाव किया है। बस क्या है, जो बैंड पाइप का साइज़ है इंजन के पास से, जो ज़मीनी हिस्सा है जहाँ से हम ग्राउंड क्लियरेंस को नापते हैं, वहाँ से बैंड पाइप की जो चौड़ाई थी, पहले 1.5 इंच थी या 1.60 थी, उसको कम कर दिया गया है। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो 10 mm बढ़ा है, आज भी ये इसके लिए पर्याप्त नहीं है। जब आप पिलियन के साथ होते हैं सिटी में और बड़े बड़े ब्रेकर्स आते हैं, आप ध्यान से भी निकालें तो भी बाइक टच होती है। अगर आप लोगों ने मेरा राइड रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग का डिटेल में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से बाइक टच होती है छोटे छोटे ब्रेकर्स पे या छोटे छोटे गड्ढों में। तो वो जो चीज़ है बढ़ाई है, तो उसे थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था। 10 mm की अगर मैं बात करूं, 160 mm है, बढ़ने के बाद वो 170 या 175 mm तक हो सकता था, जिससे कि एक बढ़िया राइड हो पाती। अभी बाइक पहले से ज़्यादा टच हो रही है क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट हो गया है। यानी टच होने की समस्या अब आपको बार बार आएगी और ज़्यादा आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन, 2 लोग, और हम लोग तो यार कई बार ट्रिपलिंग भी कर लेते हैं, कई बार खेतों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कुछ हैवी वेट रखा हुआ है, कोई हमने खाद का कट्टा रख लिया पीछे या कुछ और रख लिया, या सीमेंट का कट्टा लाद के ला रहे हैं, तो वहाँ अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसकी जो रगडनेस है वो थोड़ी सी मेरे को लगता है कम हुई है। तीसरे मुद्दे पे आए दोस्तों, तो ये जो ट्रिपर नेविगेटर कंपनी ने इसके अंदर दिया है, ये ट्रिपर नेविगेटर बहुत पुराना चीज़ है। अगर हमारे सर दिखा पाएँ तो ये बहुत पुराना चीज़ है। मैं वापस से आपको इसका वर्जन दिखाना चाहता हूँ। एक बार वर्जन देखिए आप इसका, जो कि आएगा बिल्ट विद गूगल। ये है V12.10। वापस से एक बार नोटिस करिएगा आप, ये है V12.10। तो ये जो वर्जन है, ये ट्रिपर नेविगेटर जो रॉयल एनफील्ड के द्वारा बनाया गया था, इसको काफ़ी समय हो गया है। ये BS6 हिमालयन में भी आया है, एंड हम लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने एसेसरीज में भी इसे लगाया है, और बहुत सारे भाइयों की मिट्योर में भी ये साथ में आया है। तो ये जितना स्लो पहले हुआ करता था, आज भी ये उतना ही स्लो है। अगर मैं बात करूं, इसे कंपेयर करूं गूगल मैप से, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी
समस्या देती हैं। कनेक्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है। कई बार अगर आप हाईवे पे हैं एंड अगर आप अपना फ़ोन आपने कनेक्ट किया हुआ है तो वो बीच बीच में कनेक्शन जो है आता है जाता है और थोड़ा सा चीज़ें स्लो हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं आसान शब्दों में तो आपको आगे जाके मुड़ना है 40 कदम बाद उल्टे हाथ पे, यानी कि लेफ्ट हैंड पे। तो ये जो मीटर है ये दिखाएगा तब जब आपका जो लेफ्ट टर्न है 40 मीटर्स वाला वो निकल चुका होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने आज ही चेक की है। तो इसलिए ये थोड़ा स्लो है। स्टिल मैं हंटर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ट्रिपर नेविगेटर का जो V12.10 वर्जन है वो स्लो है। साथ ही दोस्तों एक और एक चीज़, हेडलाइट के लिए कंप्लेन हम लोगों को करते करते बहुत समय हो गया है, लेकिन रॉयल इनफील्ड की तरफ से कोई सुनवाई ज़्यादा बेहतर तरीके से की नहीं जाएगी। ये जो हेडलाइट है अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेडलाइट आज भी स्लो है, आज भी बहुत स्लो महसूस होता है। इतना बेहतर इसका थ्रो या उतनी बेहतर इसकी विजिबिलिटी नहीं है। तो या तो यार आप इसमें हेलोजन ही दे देते, वहाँ कम से कम ऑप्शन तो था। कोई आदमी 700-800 रुपये का LED बल्ब खरीद के उसमें डाल लेगा तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा हेडलाइट ही आपने LED दे दिया। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो डायरेक्टली 3000-4000 रुपये की लाइट खरीद के HJG की या किसी और ब्रांड की तब लगाएंगे, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और एक चीज़ जहाँ पर रॉयल इनफील्ड बहुत लंबे समय से लैग कर रहा है एंड जिस चीज़ के ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं की जा रही है। ये देखिए आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये इंडिकेटर है, आप देखिएगा इसे, ये देखिए, ये नई बाइक का है अगर आप नोटिस कर पाएँ तो। यहाँ पे ये गैप है। उसके बाद यहाँ ये देखिए, ये वायर है ट्रिपर नेविगेटर का, ये कितना इंपॉर्टेंट वायर है। और ये इस तरीके से चीज़ें हैं। इधर आप देखिए, ये जो रबर का इसके ऊपर कपलर है। अब बताइए यहाँ पानी जाएगा तो क्या ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी? पर वही है, रॉयल इनफील्ड वाले थोड़ा सा ध्यान चीज़ों पे देरी से देते हैं। इसको भी सुधारेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आप विंडशील्ड लगा सकते हैं, बट अगर पानी जाएगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं एक बार। और अगर हमारे सर जो हैं इधर आए थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ की मोटर है तो ये चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ये छोटी छोटी वायरिंग में मिस्टेक्स का होना थोड़ा सा ग्राहक के नज़रिए से असंतुष्टि मन में पैदा करता है। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी बोला है, बाइक में कोई कमी नहीं है। आज भी अगर मेरे पास अवसर हो वापस से इस बजट की कोई बाइक खरीदने का तो मैं हंटर चूज करूंगा, बिकॉज इंजन की रिलायबिलिटी, इंजन की परफॉर्मेंस एंड रॉयल इनफील्ड का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क वो बहुत दमदार है। तो वो मामले में इसकी जो एक बाइक का जो फील है, जो अगर हम बोलें रोड प्रेजेंस है, वो बहुत अलग लेवल की है। तो वो मैं ये कोई और बाइक मैच नहीं कर सकती विद इन दिस प्राइस, या फिर कीमतें थोड़ी और भी बढ़ जाएं तो ये चीज़ थी दोस्तों। ये छोटे छोटे जो कॉन्स हैं वो अगर ठीक हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इधर देखिए, यहाँ पे भी एक्सपोज वायरिंग है, मतलब ये देखो आप, यहाँ पे हेडलाइट असेंबली में ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई दे रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है आपकी बाइक की चोरी के जिम्मेदार बन जाएँ। तो इन चीज़ों को रॉयल इनफील्ड वालों अगर देख रहे हो तो सुधारो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। कल मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।